नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर शो में। साथियों, आज 11 जुलाई 2025 है। आज का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है, इसका विशेषांक भी हम लोग करेंगे। साथियों, हम लोग जो करंट अफेयर पढ़ते हैं वो यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्जाम, एसएससी जीडी का परीक्षा, यूपी पीसीएस का परीक्षा, आरओ का परीक्षा और बीपीएससी का परीक्षा, टीआरई का परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिगत पढ़ते हैं। तो इन सभी में से अगर आपका कोई एग्जाम है, आपके छोटे भाई का एग्जाम है, तो निश्चित तौर पर आपको 7 बजे से 8 बजे तक इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, डेली करंट अफेयर्स को देखना चाहिए। जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और इसे अंग्रेजी में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कहते हैं। क्यों मनाया जाता है? देखा जाए, 11 जुलाई को 1987 में पूरी दुनिया की जनसंख्या आबादी 5 अरब हो गई थी। 5 अरब हो गई थी। इसी के प्रति जागरूकता के लिए यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने पहली बार 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। तब से प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके थीम की बात करें, 2025 विश्व जनसंख्या दिवस का थीम महत्वपूर्ण है, पूछ देगा परीक्षाओं में। क्या है? युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मन चाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना ये थीम था। थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का थीम था युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मन चाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 10 वर्ष पूरे हो गए साथियों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें किसानों को अपने फसल पर सरकारी बीमा प्राप्त होगा। देखिएगा इसका डिटेल। यह योजना 2016 में शुरू हुआ, 2025 में इसका 10 साल पूरा हो गया। किसान अपना फसल बो रहे हैं, उस फसल को अगर किसी आपदा के कारण नुकसान पहुंचता है तो उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति होगी इस बीमा में, अगर उसने पंजीकरण अपना कराया है। अगर खरीफ का फसल बोया है तो उसमें उसको जो भी बीमा मेच्योर धनराशि है उसका 2% प्रीमियम देना होगा। रबी के फसल में 1.5% 1.5% उसको बीमा प्रीमियम देना होगा। एक बागवानी फसल है, बागवानी फसल जो बागीचे में लगाया जाता है उसे बागवानी फसल कहते हैं, जैसे आम हो गया, केला हो गया, इन सब में प्रीमियम 5% है। ये परसेंटेज क्या है? मान लेते हैं 1 एकड़ की खेती में, 1 एकड़ में आपने धान लगाया, उसका मालकियत वैल्यू 50,000 रुपए है, तो उस 50,000 रुपए का 2% आपको एक बार बीमा प्रीमियम राशि देनी होगी, तो आपका बीमा हो जाएगा। अगर कुछ ही दिन में बाढ़ आपदा से, किसी भी प्रकार की आपदा से अगर फसल नुकसान हो जा रहा है तो पूरा आर्थिक मुआवजा उसका मिलेगा। ये याद रखिएगा। खरीफ में 2% बीमा प्रीमियम राशि है इस योजना में, और रबी में 1.5% है, और बागवानी में 5% है। और योजना कब शुरू हुआ? 2016 में। कितना साल हो गया? 10 साल हो गया। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, स्मॉस मच्छरों की पहचान के लिए और उसके नियंत्रण के लिए एआई सिस्टम किस राज्य ने लागू किया? तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने स्मॉस नामक एआई सिस्टम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है मच्छरों की पहचान करना और उनका नियंत्रण करना। उत्तर देखिएगा आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में भी साथियों 6 शहरों में लागू हुआ है, 6 शहरों में लागू हुआ है और पायलट प्रोजेक्ट पर लागू हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट पर लागू हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? जब किसी योजना को किसी देश में या राज्य में चुनिंदा जगहों या स्थानों पर प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जाता है तो उसे पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। अगर वो सफल हो गया तो पूरे देश भर में, प्रदेश भर में उस योजना को लागू कर दिया जाता है, वो है पायलट प्रोजेक्ट। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्मॉस को आंध्र प्रदेश ने अपने 6 शहरों में शुरू किया है। स्मॉस का फुल फॉर्म पूछ रहे, स्मॉल मॉस्किटो, स्मॉल मॉस्किटो सर्वेलांस सिस्टम, स्मॉल मॉस्किटो सर्वेलांस सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। किसका? तो स्मॉस का। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, आंध्र प्रदेश राज्य ने शहरी महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी परियोजना शुरू की? उत्तर हो जाएगा डीजी लक्ष्मी परियोजना। डीजी लक्ष्मी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। इसमें क्या होगा? महिलाओं में भी शहरी महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा, इनको आर्थिक सहायता दिया जाएगा। उस आर्थिक सहायता से आंध्र प्रदेश की जो शहरी महिला हैं वो कंप्यूटर सेंटर ओपन करेंगी। उस कंप्यूटर सेंटर के तहत नागरिक सेवाएं दी जाएंगी, जैसे कोई भी फॉर्म भरना, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, यह सभी आवेदन उस सेंटर से वो करेंगी ताकि आर्थिक मजबूत हो सके और आर्थिक सशक्तिकरण हो सके उनका। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, असम के बक्सा जिले में वृक्ष की एक नई प्रजाति गार्सिनिया कुसुमे खोजी गई। गार्सिनिया कुसुमे खोजी गई, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? तो साथियों असम राज्य में बक्सा एक जिला है, वहां पर वैज्ञानिकों को एक वृक्ष की प्रजाति मिली है। उस वृक्ष की प्रजाति का नामकरण हमारे देश के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञानी हैं, उनका नाम है जतिंद्र शर्मा। उनकी माता जी का नाम है कुसुम देवी। उनकी माता जी के नाम पर इस वृक्ष का नामकरण किया गया। देखिएगा, गार्सिनिया कुसुमे, वनस्पति विज्ञानी जतिंद्र शर्मा की मां कुसुम देवी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। कहां खोजा गया? असम के बक्सा में। उत्तर हो जाएगा 5 का बी। ये सामने आपको चित्र दिख रहा है साथियों, गार्सिनिया कुसुमे वृक्ष का। छठा प्रश्न पूछा गया है, अंकटाड के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर, पूरी दुनिया की आर्थिक वृद्धि दर या विकास दर कितनी रहने वाली है? इसने अनुमान लगाया है 2.3%, जो काफी कम है। अंकटाड के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 2.3% रहेगी। पिछले वर्ष 2024 में यह 2.8% थी। पूरी दुनिया की आर्थिक विकास दर, या हम कह सकते हैं जीडीपी वृद्धि दर, या कह सकते हैं आर्थिक वृद्धि दर, वो पिछले वर्ष 2.8% थी। इस बार ये घट करके 2025 में 2.3% रहेगी। इसका उत्तर है 2.3%। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, भारत और जापान के बीच समुद्री सहयोग हेतु जापान के कोस्ट गार्ड प्रशिक्षण पोत ने चेन्नई में भाग लिया। उस पोत का नाम था, उत्तर हो जाएगा इत्सुकुशिमा। इत्सुकुशिमा एक जहाज है। किसका जहाज है? किसका पोत है? तो जापान का पोत है। जापान का पोत अभी चेन्नई में आया। चेन्नई में क्यों आया? तो भारत और जापान के बीच कोस्ट गार्ड का समुद्री सहयोग समझौता हो रहा है। अगर पूछे इत्सुकिमा जो जहाज आया था इसके कैप्टन कौन थे, तो इसके कैप्टन का नाम याद रखिएगा, इसके कैप्टन का नाम याद रखिएगा नाओकी, नाओकी मिजोगुची। नाओकी मिजोगुची यह कैप्टन थे किसके? इत्सुकुशिमा जो जापान से जहाज अभी चेन्नई में आया है। जो प्रशिक्षण पोत है किसका है? कोस्ट गार्ड का है, तटरक्षक बल का यह प्रशिक्षण पोत है। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेसिया मिराबिलिस सम्मान से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सम्मान है? उत्तर हो जाएगा नामीबिया। नामीबिया देश की यात्रा पर मोदी जी थे। एक्चुअली में 5 देशों की जो यात्रा थी उसमें 5वां देश था नामीबिया। यहां जाने के दौरान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेसिया मिराबिलिस सम्मान से सम्मानित किया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी का यह टोटल 27 अंतरराष्ट्रीय अवार्ड हो चुका। 27 अंतरराष्ट्रीय सम्मान मोदी जी को मिल चुका।
नामीबिया के बारे में थोड़ा सा बात करें हम लोग। नामीबिया देश की राजधानी है विंडहाक। नामीबिया देश की राजधानी है विंडहाक। यहाँ के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, नैतुम्बो 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 नंदी दैतवाह। नैतुम्बो नंदी दैतवाह राष्ट्रपति हैं नामीबिया देश के। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। नामीबिया की मुद्रा नामीबियन डॉलर है। नामीबिया की मुद्रा नामीबियन डॉलर है। साथियों, नामीबिया और बोत्सवाना और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका इन तीनों देशों में कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। क्वेश्चन पूछता है अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है, विस्तारित है। कालाहारी मरुस्थल में एक विश्व प्रसिद्ध जनजाति पाई जाती है, उसका क्या नाम है? बुशमैन। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ है? तो नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा याद रखिएगा, नामीबिया वही देश है जहां से नामीबियन चीता लाया गया भारत में और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में उसे शिफ्ट किया गया। कूनो नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में। नामीबियन चीता, मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क। 9वां करंट अफेयर देखिएगा, देश का पहला स्वदेशी गोताखोर सहायता पोत INS निस्तार का निर्माण किस कंपनी ने किया? INS निस्तार क्या है? यह गोताखोर सहायता पोत है और यह देश का पहला स्वदेशी है। 75% इसमें स्वदेशी तकनीकी का प्रयोग हुआ है। INS निस्तार का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। यह कहाँ स्थित है? यह विशाखापत्तनम में है। पूछ देगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी कहां पर है? विशाखापत्तनम में है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है। अच्छा, और भी ऑप्शन दिया गया है। ये तीनों जो शेष ऑप्शन है ये भी एक शिपयार्ड लिमिटेड ही है, यानी जहाज बनाने, पोत निर्माण का कार्य करते हैं। इनका पूछ सकता है लोकेशन, तो मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड है मुंबई में। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि में है, केरल में है। गार्डन शिपरिच बिल्डर्स कोलकाता में है। गार्डन शिपरिच बिल्डर्स कोलकाता में है। ये देखिएगा, आपको सामने दिख रहा है INS निस्तार। INS निस्तार है। सहेली स्मार्ट कार्ड, सहेली स्मार्ट कार्ड का संबंध है, तो उत्तर हो जाएगा दिल्ली में स्थानीय महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा से। साथियों, इसी प्रकार का एक प्रश्न आपके अभी हाल ही में यूपीटर क्लासिक एग्जाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, उसमें पूछा गया था रानी लक्ष्मीबाई योजना का संबंध किससे है, और ऐसे ही सेम विकल्प का जो पैटर्न है बनाया गया था। तो आपके लिए यह प्रश्न जो हम संकलित करते हैं साथियों, डाटा को पढ़ते हैं, उसके बाद करंट अफेयर के प्रश्नों को संकलित करते हैं वर्तमान ट्रेंड के हिसाब से। तो साथियों, हम लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट अपना बरकरार रखिए, बनाए रखिए। चैनल को आप लोग शेयर करिए, अपने चैनल को सपोर्ट करिए। जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। कुछ दिन तक अपने चैनल को स्टेटस में लगा लीजिए साथियों, और वीडियो को लाइक करिए। कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, क्या आपको कमी लग रही है, क्या आपको और नया चाहिए, क्या आपको सुधार चाहिए, एकदम निष्पक्ष उसको स्वीकार किया जाएगा। आप कमेंट करिए। एक्चुअली में साथियों, दिल्ली में मुफ्त बस सेवा है महिलाओं के लिए, दिल्ली के स्थानीय महिलाओं के लिए है वो। और होता क्या है कि हमारे देश से कोने कोने से गई महिलाएं दिल्ली में हैं, वो लोग भी दिल्ली में जाकर के मुफ्त बस सेवा का दुरुपयोग कर रही थी सरकार के अनुसार। तो उन्होंने दिल्ली के स्थानीय महिलाओं के लिए यह कार्ड जारी किया है, ताकि स्थानीय महिलाएं ही इस मुफ्त बस सेवा का लाभ उठा सकें। इसमें एक कार्ड बनेगा और उस कार्ड का निर्माण आधार कार्ड से किया जाएगा। आधार कार्ड से, जिसमें लिखा रहेगा कि वो दिल्ली की निवासी है, उनका पता दिल्ली का होगा, तभी वो इसका लाभ उठा सकती हैं। देखेंगे आप विकल्प, दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा से है तो, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। और ये विकल्प दिया है दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त बस, महिलाओं को तो है, लेकिन महिलाओं में भी स्थानीय महिलाओं को, हर महिलाओं को नहीं है कि दिल्ली में यूपी की महिलाएं गई हैं, बिहार की महिलाएं, उनको नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सावधानी पूर्वक पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों को करिए। सहेली स्मार्ट कार्ड का संबंध दिल्ली में स्थानीय महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा से संबंधित है।
11वां करंट अफेयर पूछा गया है, डाक विभाग ने किसके 125वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया? उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई। इन्हीं के सम्मान में पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया, स्मारक डाक टिकट जारी किया। साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी का नाम है आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी ने 1917 में कलकत्ता शिक्षा आयोग जो था, सैडलर कमीशन था, उसमें सदस्यता और उपाध्यक्ष का कार्य किया था। 12वां करंट अफेयर पूछा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्त वर्ष 2026 में कितने रुपए के शेयर बेचकर धन जुटाएंगे? उत्तर हो जाएगा 45,000 करोड़ रुपए। 45,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे जाएंगे, किसके द्वारा? तो जो सरकारी बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उनके द्वारा।